पॉइंट नंबर 1, हमारे मुआशरे व समाज में इत्तेकादी बिगाड़ है, तौहीद से गफलत है और सुन्नत से दूरी है। पॉइंट नंबर 2, हमारे मुआशरे व समाज में अमली बिगाड़ है, नमाज से दूरी है, ज़कात से चोरी है। साहब हैसियत होने के बावजूद हर साल आइंदा क्या कहत को टालते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारे मुआशरे व समाज में अखलाकी बिगाड़ है, गीबत है, चोरी करना है, लगाना बुझाना है, रिश्वत है, सूद खाना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, कत्ल है, लूट मार है, हसद है, जलन है और मनहूस दहेज भी है। कि शायर ने क्या ये खूब कहा है, इलाही आप रखना बड़ा नाजुक जमाना है, इलाही आप रखना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। मुआशरे का इस्लाह, मुआशरे का सुधार, समाज की इस्लाह, समाज के सुधार हर एक पर जिम्मेदारी है। हमारे समाज में दहेज भी है। मोहतरम सामईन व सामियात, दहेज की फर्नीचर की पॉलिश कर गई, मगर माँ बाप का कर्जा नहीं उतरा। जिंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत न पड़े, बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत न पड़े। दहेज क्या है ये उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी चली गई और बेटी भी। दहेज माँ बाप मांगते हैं जिन्हें अच्छी तरह से यकीन होता है कि उन्होंने एक निकम्मी औलाद को जन्म दिया है। जाने कितनी रही होगी मजबूरियां कि एक बाप का सर झुक गया। दहेज के पैसे जमा करते करते फिर एक बेटी का बाप भी गया। सबने पूछा कि बेटी ने दहेज में क्या न कराई है, मगर ये किसी ने नहीं पूछा कि बेटी क्या छोड़ कर आई है। किसी गरीब की बेटी से दहेज मांगने से बेहतर है किसी अमीर से भीख मांग लो। कुछ नहीं बदला जनाब, इस समाज में जुबान का पेड़ और नजरों का धोखा। पहले बाप की हैसियत देखकर शादी होती थी, अब बेटी की सैली सलेट देखकर शादी होती है। दहेज वही है, सोच नहीं है। पढ़ लेने दीजिए चंद किताबें, उससे साहब खौफ से बचकर आई है, दहेज से भी बच आएगी। कि शायर ने क्या ये खूब कहा है, भिखारियों को यूं ही ना बदनाम किया करो, भिखारियों को यूं ही ना बदनाम किया करो, असली भिखारी तो दहेज मांगने वाले होते हैं। दहेज से खातिर किसी लड़की को ना जलाओ, दहेज से खातिर किसी लड़की को ना जलाओ, अगर सच में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 49। अनबी सईद अल-खुदरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स तुम में से मुनकर काम को देखे उसे अपने हाथ से मिटा दे। इतनी ताकत ना हो तो जुबान से और इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से। बुरा जानिए कमजोर दर्जे का ईमान है। अगर किसी को अल्लाह ने कानून का रखवाला बनाया है, जरूरी है उसकी रखवाली करे। और किसी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है तो वो हिकमत के साथ बुराइयों के खिलाफ बोले। आखिरी दर्जा है कम से कम बुराइयों को बुरा जरूर माने। समाज में बिगाड़ और उसका हल। पॉइंट नंबर 1, हमारे समाज में इत्तेकादी बिगाड़ है। पॉइंट नंबर 2, हमारे समाज में अमली बिगाड़ है। पॉइंट नंबर 3, हमारे समाज में अखलाकी बिगाड़ है। पॉइंट नंबर 1, हमारा अकीदा तौहीद मजबूत नहीं है। हम अल्लाह ताला की तौहीद हमारे दिलों में मजबूत नहीं है। हम अल्लाह ताला के दरवाजे को छोड़कर किसी और के दरवाजे पर भी चले जाते हैं। हम सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं। बिदअत ने सुन्नत की जगह ले ली है। नाउज़ुबिल्लाह। हम दिन ब दिन जो दरवाजे खोलते जा रहे हैं। मैं एक बात करती हूँ, उसका तर्जुमा आपके सामने करती हूँ। कौन सा तर्जुमा सही है? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के हर रकअत पर पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और कोई इसका तर्जुमा ये कहे हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो कैसा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। मोहतरम सामईन व सामियात, आज हमें से कुछ भाई अल्लाह ताला के साथ वाले तर्जुमे पर अमल कर रहे हैं कि अल्लाह भी बीमारी शिफा देता है। जी नहीं, अल्लाह अकेला है, पूरी कायनात को अकेला चला रहा है, उसका कोई शरीक व साथी नहीं, अकेले वो सब कुछ करता है। तौहीद की कमजोरी सबसे
बड़ी कमजोरी है। पॉइंट नंबर 2, हमारे समाज में सुन्नत से दूरी है। हम सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं, ये जहालत की वजह से है। बाप दादा के अंदर तकलीफ को असर है, सुन्नतों की जगह बिदअतों ने ले ली है। हमारे समाज में अमली बिगाड़ है। अब मैं बात करती हूँ अमली बिगाड़ के बारे में। हम किस कदर बेअमल होते जा रहे हैं, हम किस कदर दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमें से बात भाई नमाज नहीं पढ़ते, हम कैसे मुसलमान हैं। हमें से बात भाई रोजा नहीं रखते, हम कैसे मुसलमान हैं। हमें से बात भाई ज़कात अदा नहीं करते, हम कैसे मुसलमान हैं। हमें से बात भाई ताकत रखने के बावजूद हज के नहीं जाते, हम कैसे मुसलमान हैं। हमारे समाज में अखलाकी बिगाड़ है। हमारे समाज में मजाक होना आम है। याद रखिएगा, मजाक करना जायज है, मजाक होना जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजाक किए हैं। बहुत सारे लोग जायज मजाक को भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुंह नीचे करके रहते हैं। कहते हैं कि हंसना मना है और मुस्कुराना बुरी बात है। जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो सकता है वो बेहतर हो। सूरह हुज़ुरात सूरह नंबर 1 हदीस नंबर 49। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसा असा यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना। ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। और न औरतों का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। बात को फैसले का ख्याल रखे। औरतों का नाम अल्लाह ताला ने अलग से लिया है, इसलिए कि औरतों के अंदर ये मर्दों के मुकाबले में कुछ ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द किसी के मजाक नहीं उड़ाते। ये शायद टाइम खूब कहा है, खैताब चेहरे पे खुद देखते नहीं शख्स, खैताब चेहरे पे खुद देखते नहीं शख्स, वे कैसे लोग हैं जो आईना दिखाते हैं। आपके मसवाई के मुझे वैसे बात कर लिया। अल्लाह ताला तमाम लोग इस्लाम में पूरे की पूरी रात होने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के मकरों फरेब से बचते हुए हमारी अमान की इस्लाह करे। आमीन। धन्यवाद। यो हाम्रो मदरसाका विद्यार्थी इशरत परवीन मोहम्मद अरशद छन्, उहाँ उर्दूमा तकिर गएर जानुभएको छ। अब आसन ग्रहणको कार्यक्रम पनि जारी छ। हाम्रो सिरहा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हाजी हारुल हक साहब को मंच में आकर के आसन ग्रहण करने हार्दिक अनुरोध कर रहे हैं। हाजी हारुल हक साहब यस्तै शिक्षक संघका जिल्ला सहसचिव अब्दुल हफिजलाई आसन ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो कार्यक्रममा अंग्रेजीमा इम्पोर्टेन्स अफ सुन्नह इस्लाम अंग्रेजीमा तकरिर गर्नको लागि आयशा परवीन मोहम्मद मंजूरलाई म निम्त्याउन गइरहेको छु। आयशा परवीन मोहम्मद मंजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम फंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। Our respected the principal of Madrasa Nazmul Huda As-Salafiyya Bilha, secretary and members, Maulanas and teachers, political party members, honorable guests, guardians, students, lovely brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asiya Afreen. My father's name is Muhammad Manzoor Alam. I live at Bilha in Kanyampur, Municipality Ward number 12, area class 7. Today is the program of Anjuman. I am very happy because I have got chance to speak on the stage on this occasion. I want to describe about importance of Sunnah in Islam. The definition of Sunnah. Sunnah is the Prophet saying his deeds and what his followers did, to which he showed no objection. There are three things dealt with in this definition of Sunnah: sayings of the Prophet, his deeds, and the acceptance of his deeds by others. Number 1, whenever we talk about hadith, we mean what the Prophet said to his followers
flowers about their practices, beliefs, and other things dealing with the manners of living. An example of his is the saying of the Prophet. Another saying of the Prophet is difference between a good friend is the difference between a perfume seller and a blacksmith. A man will get nothing but sparks of fire when sits beside a basic smith, but if he sits by the side of a perfume seller, he will smell nothing but perfumes. Number 2. The second kind of sunnah deals with the activities of the Prophet, such as the ways of performing prayers, ablutions, pilgrimage, and other related matters. Number 3. The third kind of sunnah is the acceptance of the activities of his followers by the Prophet, such as having seen some of his followers doing or saying what was not subjectionable in the eyes of the Prophet. These three are sunnah are attributed to the Prophet. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. धन्यवाद आयशा परवीन मोहम्मद मंजूर अब चाहिँ फरनाज परवीन मोहम्मद ऐनुल छिटो ल छिटो एक जना भयो हाँ ल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है नहीं बनाता होता ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद इन्नल लज़ीना इंदल्लाहिल इस्लाम आदरणीय यास्तासी अंजुमन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय यास्ताल मुर्हुदा अल-सल्फिया बैठक का प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकहरू मद्रसा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू घर धरालीहरू नागरिक समाजहरू नेबुली काम बाहिरबाट ताल्लुक नेबुली भएका ल्याएका थिए अतिथिगणहरू पार्टी प्रतिनिधिहरू कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का अध्यक्ष तथा सदस्यहरू समाजसेवीहरू महिला तथा दिदीबहिनीहरू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरो नाम फरनाज खातुन हो। म कक्षा 7 मा पढ्छु। आजको यस वार्षिक अन्जुमन कार्यक्रममा दुई शब्द बोल्ने मौका पाउँदा आफूलाई धेरै खुसी लागेको छ। आजको मन्तव्यको विषय इस्लामको विशेषताको बारेमा केही भन्न चोरी डकैती, लुटमार, बलात्कार र अपहरण जस्ता घोर अपराधहरू व्यापक रूप लिएको छ। संसारमा हराए मानिसहरू यस अपराधमा लग्न छन्। यी अपराधहरू कुनै समुदाय, धर्म, जातिमा निश्चित छैन। यो विश्वभरि फैलिएको छ। यो अपराधको कारण सारा मानव जाति तुच्छ र पशु सल्लाह बन्न पुगेका छन्। यी अपराधहरू कसरी मेटाउने मानव जातिमा पूर्ण मानवताको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर संसारले खोजिरहेको छ। विभिन्न उपायहरू अपनाउँदैछन् तर दुःख र अपराध कम भइरहेको छैन। यी सबै पैगम्बरहरूले एउटै नियम, एउटै बाटो अपनाउनु र एउटै सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ। यस संसारमा अल्लाह ताआलाले मानिसहरूलाई मार्गदर्शन गराउन विभिन्न पैगम्बरहरूलाई विभिन्न शरणमा पठाए। अल्लाहले सम्पूर्ण समुदायलाई ईश्वरीय ग्रन्थ प्रदान गरे। यी सबै पैगम्बरहरूले सम्पूर्ण मानवलाई एक ईश्वरको पूजा गर्न र शान्तिको बाटो अपनाउनु र आदेश दिए। सबैको बाटो उपदेश र एउटै थियो। इस्लाम धर्मअनुसार पैगम्बर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्तिम सन्देश राख्नु। बुझा उनले कुनै नयाँ धर्मको सन्देश लिएर आउनु भएन। उनले इस्लाम
इस्लाम धर्म को पवित्र कुरान में पाएगा सब धर्म आधा संग एक सब को से भाई को सेना किने भने अल्लाहले चरम धर्म छ इसले रखानीले नै उतारेका हौ रखानी नै यसको संरक्षक हो इस्लाम धर्म को शाब्दिक अर्थ छ शाब्दिक अर्थ गर्नु र आफ्नो इच्छा अल्लाहलाई समर्पित गर्नु अर्थात् आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा त्यागी अल्लाहको इच्छा रूप जीवन यापन गरी अमर काम गर्न कार्य नै इस्लाम हो इस्लाम धर्मले हामीलाई अल्लाहले बताएका सही कुराहरूको पालन गर्नु र गलत कुराहरूबाट नष्ट बनाउने गर्नु भएको छ इस्लाम धर्मले हामीलाई अल्लाहले बताएका अन्त्यमा अल्लाहसँग प्रार्थना गर्दछु कि हामी सबैलाई इस्लामले बताएका कुराहरूमा विश्वास गर्न मान्न कायम राख्नु धन्यवाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू धन्यवाद। हाँ, क्या क्या? हाँ, अब चाहिँ हाम्रो मदरसाका विद्यार्थीहरू छात्राहरू पढेर उर्दू अरबी इंग्लिश नेपालीमा जानुभएछ। वास्तवमा हाम्रो मदरसा 100 वर्ष जुन नाघिसक्यो यो जिल्लामा हाम्रो 6 मावि सिराहा र बेलहा नजमुल हुदा मदरसा नजमुल हुदा सल्फिया यो दुईटा 100 वर्ष गरिसकेको छ। अब चाहिँ यो मदरसामा पनि उर्दू अरबीका साथसाथ इंग्लिश नेपालीमा र उर्दू अरबीको पढाइ भइरहेछ। त्यो जानकारी तपाईहरुलाई विद्यार्थीहरूले लिएर जानु भएको छ। तपाईहरुलाई उहाँलाई दुआ दिनु र यो मदरसालाई पनि दुआ गर्नु। यो जुन पूर्वजहरूले जुन सोच बनाएको थियो हाम्रो मदरसा अगाडि बढोस् 1973 विक्रम संवतमा जुन स्थापना भएको छ यो मदरसा अहिले आएर चाहिँ 6ठी जमात चलिरहेछ र 7 कक्षा 7 सम्म पढाइ भइरहेछ। अगाडि पनि बढोस् तपाईहरु दुआ गर्नुहोस्। तपाईहरुको दुआको अपेक्षा छ। हामीहरु बेलहावासीका जति बेलहावासी र यहाँका नौजवानहरु यसलाई अगाडि बढाउन एकदम तत्पर छन्। हौसला बुलन्द गरेको छ। उहाँहरूलाई हिम्मत अफजाई तपाईहरु गर्नु। यो मदरसा अगाडि बढोस् तरक्की गरोस्। अब चाहिँ म नाथ पढ्दिनको लागि मौलाना तैयब सिरानीलाई निम्ताउन चाहन्छु। मौलाना तैयब सिरानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गनी अल-कुफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और आपके साथ में फजीलतुल शेख मौलाना मसूद अहमद खान साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद गिरामी मास्टर अनवारुल हक साहब और कपिल वस्तु झंडा नगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए तमाम हजरात, आपका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर इस बेला की सरजमीन पर कदम रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आमद को हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बनाए। मोहतरम सामियात, हम के चंद कलिमात आप हजरात के गोशे गुजार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बगौर समाप्त फरमाएंगे। चांद तारों में तू, चांद तारों में तू, मर्गज़ारों में तू, ऐ खुदाया चांद तारों में तू
खुश्क मिट्टी से सब्जा उगाया, सारे जग में कहीं तेरा सामी नहीं ए खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया, चांद तारों में तू मर्गज़ा